नमस्कार। सुर्खियां जो हम सुनते हैं लेकिन उन पर संवाद जरूरी है। इस सब्जेक्ट को लेके, इस विषय को लेके मैं मोहनलाल मोदी आज प्रस्तुत हूं आपके सामने और हम बात करेंगे चुनावी समीकरणों को लेकर। हम सब जानते हैं कि अब विधानसभा की रणभेरी बज गई है। भाजपा का दावा है हम सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस कहती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, हम सरकार को छीनेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है हम सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मुकाबला द्विदलीय से अब त्रिकोणी होने की ओर जा रहा है तो फिर सरकार किसकी, कौन विपक्ष में, चाबी किसकी हाथ रहेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वोटर कहां जा रहा है। तो हम बात करेंगे पहले सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक धार्मिक मोड में है, हिंदू वोट की बात करती नजर आ रही है और वो ये कहती है कि हमने जो लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं का इतना बड़ा नेटवर्क जनहित में बिछा दिया है कि जनता हमें एक बार फिर सरकार में बिठाने जा रही है। लिहाजा उसको ऐसा लगता है कि वोट भारी तादाद में उसके पक्ष में होगा और लोग मोदी फैक्टर को ध्यान में रख के हमें जिताएंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, रोजगार की परवाह नहीं की और जो महिलाओं पर, बालिकाओं पर, दलित वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो जो आक्रोश है वो मतदान तक पहुंचेगा और ईवीएम से भाजपा के विरोध में जनमत आने वाला है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक सिक्के के दो पहलू बताती है। उसका कहना है कि ये लोग बारी बारी से सरकार का खेल खेलते हैं और फिर एक के बाद एक जनता को लूटने के क्रम में लगे रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब में अपना प्रदर्शन कर चुकी है। उसके आधार पर यदि हमारे पर भरोसा जनता करती है तो फिर हम सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वोटर कहां जाएगा। तो अब बात करते हैं सरकार और सरकार के विरोध के वोट की। भाजपा का वोट अभी तक जो उसके पास आ रहा था वो एक 2018 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को शो कर चुका था, लेकिन सिंधिया जी ने जब पाला बदला तो सरकार दोबारा से भाजपा की बन गई। लेकिन ये चीज भाजपा की निगाह में है कि हाँ, एंटी इनकम्बेंसी अपना काम कर चुकी है और इस चुनाव में कर सकती है। लिहाजा उसने बड़े बड़े और एक अप्रत्याशित चेहरों पर दाव लगाया है। तो फिर वो प्रयास कर रही है एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो कम से कम हो। लेकिन जब आम आदमी पार्टी सामने आती है तो फिर अब जो सत्ता के विरोध में वोट होना है या जो मतदाता सोचता है कि मुझे भाजपा को सत्ता से हटाना है, तो फिर वो वोट के पास, उस वोटर के पास अब दो विकल्प हैं, एक कांग्रेस, दूसरी आम आदमी पार्टी। हम यहाँ बसपा और सपा की बात कर सकते हैं, इनके लेकिन प्रभाव क्षेत्र बहुत छोटे हैं। थोड़ा सा भिंड, थोड़ा सा चंबल और थोड़ा सा महाकौशल का इलाका। इसके अलावा बसपा का खाता बहुत कम खुलने में नजर आता है। लिहाजा बात अब आ गई है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बीच। तो मैंने जो अभी कहा था कि जो विरोध का वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, उसके पास दो विकल्प है। पहले था कांग्रेस और अब है आम आदमी पार्टी भी। तो जब एंटी इनकम्बेंसी का वोट बढ़ता है तो फिर सत्ता पक्ष को उसका फायदा होना ही है, क्योंकि जब एक जगह ये ट्रांसफर होता है तो एक पार्टी को उसका थोक लाभ मिलता है। लेकिन जब ये विरोध का वोट बढ़ता है तो फिर ये जो विरोधी का लाभ है और सरकार का नुकसान है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार को उसका लाभ संभावित हो जाता है। अब कौन फायदे में रहेगा, कौन सत्ता से दूर जाएगा और कौन अपने हाथ में चाबी रखने की कोशिश करेगा, ये सब तय होगा 17 नवंबर को जब मतदाता वोट डालने जाएंगे और आगामी 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट सामने आएगा। जनता भगवान है, वो लोकतंत्र में क्या तय करती है ये हम सभी अब इंतजार के सिवाय और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी चाहूँगा अनुमति फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। और हाँ, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर अवश्य करें, लाइक करें और हाँ, हमारा जो चैनल है संविधान और सत्ता, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।